नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् वन्दितु सर्वसिद्धे दोमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिणिमो सुई केवली वणिदम। समय सार परमागम शास्त्र में बंध अधिकार की अंतिम गाथाओं में आत्मा अपने स्वभाव से राग आदि को उत्पन्न नहीं करता, पर का लक्ष्य करे, उसे अपना माने, तब राग आदि होते। अभी का प्रवचन जो आज हुआ 346 नंबर का, उसमें स्वयं पूज्य गुरुदेव श्री ने फरमाया कि आज का तो बहुत सूक्ष्म हो गया और कल फिर वही चलेगा। लेकिन मेरे को एक विचार आया अभी बैठे ही बैठे कि कोई माल अगर मान लीजिए साधारण दुकान में कोई कपड़ा बिकता है, शर्ट, तो वो 200 रुपये की है, और वही अगर कि बड़े शोरूम में और मॉल में जाके बिकते तो 2000 की हो जाती। ये माल भी कुछ ऐसा ही है। इसमें जिस संदर्भ में बात तो गुरुदेव ने वही कही जो जिंदगी भर कहते रहते, और जो मूल बात समझने की है। देखो भाई, राग द्वेष पुण्य पाप ये जीव का स्वभाव नहीं है। ये पहला कदम है धर्म को समझने का। फिर सवाल उठा कि जब स्वभाव नहीं है तो हुए कैसे? तो उनका तुमने पर द्रव्य का लक्ष्य किया है ना, इसलिए पर्याय में विकार होता है। वही ब्लड कैंसर वाला उदाहरण। कैंसर ब्लड का स्वभाव तो नहीं है, तो हुआ कैसे? कि उसमें कोई वायरस या कोई सड़ांध या कोई विकृति उसमें यानी राग द्वेष करे ऐसी पर्याय की योग्यता जरूर है। इसमें से एक आध अंश तो मैं पढ़ूंगा ही, क्योंकि वो अपना स्वभाव ही है। लेकिन मूल बात तो केवल इतनी सी है। फिर तीसरी बात कि हम जो दुखी हैं वो परद्रव्य के कारण नहीं है, राग द्वेष से हम दुखी हैं। राग द्वेष का स्वभाव ही दुख रूप, आकुलता, पुण्य पाप के भाव, यही दुख के कारण है। इसलिए अगर हमें सुखी होना है तो पर को अपना मानना छोड़ दो, अपने ज्ञान स्वभाव का लक्ष्य करो। मतलब बातें तो वही हैं जो मूलभूत बातों को उन्होंने पूरे 45 वर्ष तक अनेक 37 ग्रंथों के प्रवचनों में यही बात कही। शैली अलग अलग है, विषय वस्तु अलग अलग है, लेकिन गुरुदेव की शैली ऐसी होती है कि वो दृष्टि प्रधान कथनों को मुख्य करके बात करते। कल थोड़ी मैंने बात शुरू की थी, ये दृष्टि प्रधान क्या होता है और ज्ञान प्रधान क्या होता है। वैसे तो दृष्टि प्रधान भी दो होते, एक दृष्टि प्रधान दृष्टि और एक ज्ञान प्रधान दृष्टि। सुना होगा आपने, यहाँ तो हमारे बहुत इस विषय के विशेषज्ञ साथी आते रहते हैं। ज्ञान प्रधान भी दो तरह का होता है, एक दृष्टि प्रधान ज्ञान और एक ज्ञान प्रधान ज्ञान। 4 शैलियों से जिनागम में हमें वस्तु स्वरूप का कथन मिलता है, 4 तरह से। मैं आज 2 ही की बात करता हूँ, ज़्यादा भेद प्रभेद में नहीं जाएंगे अपन। दृष्टि प्रधान का मतलब वो कल मैंने कहा था ना, दामाद का उदाहरण देना है, वो याद दिलाना। राजेश जी ने याद दिलाया था दामाद का उदाहरण। देखो, पहली विदा अपने यहाँ ये रिवाज है कि शादी के बाद में
समझ लो 1 आध महीना रह के या 15 दिन रह के जैसी भी सुविधा होवे, फिर वो लड़की अपने मायके आ जाती है। तो पहली बार उसको लेने के लिए जमाई राजा जाते हैं। पुरानी पीढ़ी में तो ऐसा रिवाज था, जैसे हमारे चाचा की शादी हुई, हम 3री क्लास पढ़ते थे, तो पहली बार लेने के लिए चाचा नहीं गए। एक बार बड़े ताऊ जी गए, एक बार पिताजी गए, पिताजी के साथ फिर हम भी गए। तो 2-4 बार, मतलब एक बहुत बड़ा मान मर्यादा का इसको प्रश्न बनाते थे। अब हम बाप के सामने हम अपनी ससुराल जा रहे थे, इतने बड़े हो गए हम, अब भी धारणाएं सब टूट गई। अब वे अच्छी थी कि नहीं थी, इस पर मुझे कोई कमेंट्स नहीं करना है। इसमें शास्त्रों का कोई नियम भी नहीं है कि तुम बाप के सामने ससुराल जाओ कि न जाओ, कोई शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा है। ये परंपरा की बातें हैं। हमारी धारणा से ही वही चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं, हमारी धारणा से वही चीज़ें बुरी लगने लगती हैं। कोई इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं, सम्यक दर्शन से कोई लेना देना नहीं। तो फिर काय को उदाहरण दे रहे, समझाने के लिए दे रहे। तो जमाई पहली बार ससुराल गया तो अकेले जाने में थोड़ा संकोच भी होता है, तो 2-4 दोस्त भी साथ में गए। अब दृष्टि प्रधान और ज्ञान प्रधान समझना है ना अपने को, तो 2-4 दोस्त भी साथ में गए। तो ससुराल वालों का व्यवहार, उसमें कोई फर्क करेंगे कि सबके प्रति एक सही होगा? व्यवहार की बात कह रहा हूँ, खान पान स्वागत सत्कार, समझ में आया ना। और वो तो कंवर साहब, और अपने बुंदेलखंड हिंदी एरिया में तो बहनोई, अगर 5 भाई हैं तो 5ओं को बहनोई जीजा जी कहते। लोग मजाक उड़ाते, एक बहन थी और 5 जीजा जी हुए। अरे नहीं, बहन भी 5 हैं भाई, क्यों घबरा रहे? उसकी देवरानी भी बहन है, उसकी जेठानी भी बहन है। हमारी ताई जी के भाई जब राखी बंधाने आते थे तो हमारी चाची से भी बंधवाते थे, हमारी माँ से भी बंधवाते थे, और उनकी बहन हमारी ताई जी से भी बंधवाते, भेदभाव नहीं करते थे। हैं, वो संयुक्त परिवार का स्वरूप और उसका जो लाभ था, अभी आज की पीढ़ी तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। लेकिन मैं कोई समाज सुधारक बन के नहीं बैठा हूँ यहाँ कि समाज के रीति रिवाज बदल दूँ, कि बच्चों को समझा दूँ कि संयुक्त परिवार में रहना चाहिए। तुम जानो तो स्वाध्याय करो और सुखी रहो, हमारा तो ये मंत्र है। चाहे संयुक्त रहो चाहे असंयुक्त रहो, आत्मा तो असंयुक्त तत्व है। तो ज्ञान प्रधानता से देखा जाए तो ये जमाई के मित्र हैं, जमाई के भाई हैं, तो उस तरह से उनका स्वागत सत्कार सबका एक साथ होता है। लेकिन जब विदाई होती है तो जो लिफाफा दिया जाता है, उसमें जो कवर में जो वजन होता है, कौन से नोट का वजन रखा जाएगा? सबका एक सा होगा? बस इतनी सी बात है। हमारी दृष्टि में तो यही हमारा जमाई है। और कन्या भी विदाई होती है तो जाते तो सब साथ में हैं, और गाड़ी से जा रहे हो, कार लेके आए हो, बड़ी कौन सी होती है वो जिसमें 6-7 लोग बैठ जाते हैं, इनोवा मिनोवा हैं, तो सब एक साथ बैठे हैं। और जमाई राजा तो ड्राइवर बन गए, वे तो ड्राइवर बन के चला रहे। तो कन्या किसके लक्ष्य से विदा होती, किसके साथ में गई? वो अपने पति के साथ गई है कि सबके साथ गई? अभिप्राय में किसके साथ गई है और क्रिया में किसके साथ गई? इसलिए मैं क्रिया, परिणाम और अभिप्राय की बात करना चाहता। प्रदीप जी ये लेना चाहिए, ये हैं परमिशन है? मैं तो कहता हूँ कि जैसे अगले वर्ष जो भी आए हमारे साथी, उनके 2-4 प्रवचन अच्छे मंगा के और वो समाज में आप भिजवा देवें लोगों, और फिर क्या हो, ये बंद हो गई, चलो खुल गई। और अच्छे बैनर बना के उनके डायलॉग के इस स्लोगन लिख के
सबको मालूम होना चाहिए कि कौन यहाँ आ रहा है, और उनके विषय लिख के पहले से। खैर ये तो नीति की बात है। तो अभिप्राय में तो वो केवल अपने पति के साथ में विदाई होती, और क्रिया की कोई बात ही नहीं, क्रिया में सबके साथ, और जानती सबको है। ख्याल में आए ना। देखो, मुख्य गौण करने का स्वभाव अगर हमारे जीवन में नहीं होवे तो हम अपने व्यवहार में भी एक कदम सफलतापूर्वक नहीं चला सकते। मुख्य गौण करने का जो नेचर है, स्वभाव है, जैसे कि कौन से प्रकरण में मैं ये उदाहरण देता हूँ कि वो कन्या जहाँ गई है वहाँ पे वो चौथे नंबर का है, वो उसका पति। 3 भाई और ऊपर हैं उसके, बड़े 3 भाई हैं और पिताजी हैं 4, इनका नंबर तो 5वां। और उसे पता भी चल गया कि ये सरकारी नौकर हैं, ज़्यादा तनख्वाहें नहीं हैं इत्यादि, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लाड़ प्यार में बिगड़ गए, सो पढ़ नहीं पाए। समझ में आया ना। तो ज्ञान प्रधान दृष्टि से देखा जाए तो वो उनकी कमजोरियों को भी जानती, घर में इनकी कितनी चलती है, नौकर भी नहीं सुनते। समझ में आया ना, वो भी जानती है। लेकिन ऐसा जानने के बावजूद भी वो अपना किसको मानती, समर्पण किस में करती। जब एक भोली भाली कन्या, भले पढ़ी लिखी हो कि ना हो, लेकिन ससुराल जाने में जो उसका पत्नी धर्म है कि बहू धर्म है कि भाभी धर्म है, वो अभी तक सुप्त पड़े हुए थे, वे तो सब उद्भूत हो जाते हैं ना, प्रकट हो जाते हैं। सबके साथ निभाती है, देवर को भाई जैसा, जेठ को बड़े भाई जैसा, ससुर को माता पिता जैसा, और उनसे उलाहना भी देती, तुम तो चुप रहते, तुम तो कुछ बोलते नहीं, तुम्हारे सब कहती रहती। यानी कमजोरियों को जानने के बावजूद भी वो उन्हें पूरी तरह से गौण करके पति को पति की दृष्टि से देख के समर्पित होती। हमारे जीवन धन तो यही है, जब ये सब कुछ हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, जैसे वैसे। तो ये कला हम अपने स्वरूप को समझने में क्यों नहीं लगा सकते। ख्याल में आए ना। अब यही है कि स्वभाव में कोई विकार स्वभाव में से पैदा होवे। ये मैंने 591 नंबर का पेज निकाला है हिंदी में। हाँ, 100 पेज का फर्क हो गया। वो द्रव्य और भाव के निमित्त नैमित्तिकत्व को प्रकट करता हुआ, देखा क्या कहते हैं, स्वभाव कारण और विकार कार्य, ऐसा तो है ही नहीं। स्वभाव कारण और उसका कार्य तो स्वभाव निर्मल होना चाहिए। अब इसमें कौन सी ऐसी कठिन बात है? पानी का स्वभाव शीतल है, जैसे हिमालय का जो स्वभाव है उसमें जो तत्व हैं, तो गंगा बह के निकलेगी तो उसमें भी वही तत्व रहेंगे, उसमें भी शीतलता रहेगी, उसमें भी निर्मलता रहेगी, उसमें भी पवित्रता रहेगी। अब गंगा के पानी में ऐसी योग्यता है कि ज्यों ज्यों आगे बढ़ता है तो पर के संग से उसमें गंदगी आ जाती है, फैक्ट्रियों के संग से आ जाती है, जनता के संग से आ जाती है। नदियों को पूजेंगे और उन्हीं को गंदा करेंगे। ये भारतीय लोगों की कल्चर भी स्यादवाद शैली वाली है। समझ में आया मैंने क्या बोला है? ये भी परस्पर विरोधी दो धर्म। स्यादवाद माने क्या? आत्मा है कि नहीं, है भी और नहीं भी। ऐसा कैसा स्यादवाद है? ये तो कहते मुरादाबादी लोटा जैसा लुढ़क जाता है, जबकि मुरादाबाद का लोटा ऐसा होता नहीं है। पता नहीं क्यों बदनाम कर दिया। पहले होता होगा बेपेंदी का लोटा, इधर भी लुढ़क गया उधर भी लुढ़क गया। तो आत्मा है? हाँ है। दूसरा है, उनका आत्मा नहीं है, उनका नहीं है। तो कोई एक मत है तुम्हारा? हैं बोलो। पॉलिटिक्स में तो ऐसा करते तो लोग पलटू राम कहने लगते। समझ में आती बात? उन्होंने कहा आत्मा शुद्ध है, कहाँ शुद्ध है?
तो उन्होंने कहा आत्मा अशुद्ध है, तो हाँ वो अशुद्ध है। अरे गजब हो गया, ऐसी तो हमने कभी ऐसा धर्म सुना ही नहीं। आत्मा नित्य है तो हाँ नित्य है, क्या अनित्य है तो हाँ वो अनित्य भी है। अब ये कैसे मेल बैठे? तो स्यादवाद का मतलब अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की स्वरूप में है, अपने चैतन्य स्वभाव में है। उस दृष्टि से बोलो तो उसकी सत्ता अपने स्वरूप में ही है, बाहर नहीं। और शरीर की दृष्टि से देखो तो आत्मा शरीर खाली स्थान भरो, आत्मा शरीर खाली स्थान है, खाली स्थान छोड़ा है बीच में तो नहीं है। काला नहीं है, गोरा नहीं है, लंबा नहीं है, मोटा नहीं है, पतला नहीं है, बीमार नहीं है, स्वस्थ नहीं है। फिर वो शुद्ध अशुद्ध की कह रहे थे कि द्रव्य स्वभाव से देखो तो कभी दूसरे द्रव्य के साथ में मिलता नहीं। जड़ और चेतन कभी एक नहीं होते, इसलिए सदा शुद्ध रहता है। और अशुद्धता की दृष्टि से देखो तो पर के लक्ष्य से राग द्वेष हो जाते हैं, वो विकारी भाव, ये उसकी अशुद्धता है। मैं तो भारतीय संस्कृति के, अभी मैंने कहा ना, स्यादवाद शैली लोगों के जीवन में है कि नारे लगाएंगे, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका मतलब समझते आप? ये तो लौकिक संस्कृत की सूक्ति है। जिस देश में नारियों का सम्मान होता है, जिस समाज में नारियों का सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते। पक्की बात है। और घर घर में देख लो कितना सम्मान करते। अब सब धान 22 पसेरी नहीं होता है, सब गेहूँ सरबती नहीं होता है। समझ में आया ना? सब धान 22 पसेरी नहीं होता है। सब तरह के लोग सब जगह होते हैं, लेकिन प्रायः इस देश के लोगों की जो कल्चर है कि मातृभूमि को नमस्कार करेंगे और मातृभूमि को प्यासा रखेंगे, सुखा देंगे। समझ में आया ना? बोर में से पानी निकाल देंगे, नदियाँ गंदी कर देंगे। ऐसी विरुद्ध कल्चर। संयोग वसात अपने वस्तु स्वरूप में भी दोनों बातें। अनादिकाल से संसार अवस्था है, बंध अवस्था है, दुख है। तो दुख का कारण क्या है? क्यों दुखी हुआ ये जीव? अपनी भूल से, अपने को भूल करके पर को अपना मान करके दुखी हुआ है। लेकिन एक बड़ी, समझ लीजिए, सुखद सत्य ये है कि दुखी होते हुए भी उसका सुख स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता, वो सुरक्षित रहता। वो डॉक्टर साहब इस बात को बड़े अच्छे संदर्भ में कहते हैं कि आत्मा में दोनों तरह के स्वभाव है, बदलना, प्रति समय बदलना और बदल करके भी नहीं बदलना। ये उनके तत्व चिंतन में और जो दूसरे उनकी नई नई रचनाएं अभी बहुत बढ़िया बढ़िया निकली हैं, उनमें बदलना और कायम रहना दोनों स्वभाव है। तो हम आज तक चेतन चेतन ही रहा, जड़ नहीं रहा, ये हमारा स्वभाव है। और 84 लाख योनियों में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। कभी देव हैं, कभी मनुष्य हैं, कभी नारकी हैं, ऐसे बदल भी रहे हैं। तो ये भी हमारा स्वभाव, ये पर्यायगत स्वभाव, पर्यायगत स्वभाव। लेकिन इसमें एक बड़ी आरामदायक और खुशखबरी या सुखद बात अगर कोई है तो ये दोनों स्वभाव हमारे सुखी होने के लिए बड़े काम के। क्योंकि जो नहीं बदलने वाला स्वभाव है, चेतन स्वभाव, उसमें ज्ञान शक्ति है, उसमें आनंद शक्ति है, उसमें सुख शक्ति है, उसमें वीर शक्ति है। सुख भी है और सुख को भोगने का वीर भी, वीर माने पावर। ज्ञान भी है और लोकालोक को जाने, ऐसी ज्ञान में, ज्ञान शक्ति में भी वो शक्ति भी उसमें है। बाकी सब में लगा लेना, 2-4 से ही मतलब है। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, इन्हीं से ही प्रयोजन है। तो ये कभी नहीं बदलता। निगोद में रहा तो अभी ये कभी नहीं बदला। तो ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, ये जो अनंत शक्तियों का अखंड पिंड है,
ये सदा अपने स्वरूप में कायम रहता है। और जो बदलने वाला स्वभाव है ना, वो भी बड़े काम का है। अगर बदलते नहीं तो मनुष्य गति कैसे मिलती? मान लो पिछले भाव में गधा थे, हैं, कुत्ता थे, तिरंच में थे, नरक में थे, पता नहीं कहाँ थे, तो बदल के ही तो यहाँ आए ना। पर्याय नहीं बदलती, अवस्थाएं नहीं बदलती, तो ये मनुष्य पर्याय कैसे मिलती? चलो ये तो मनुष्य पर्याय की बात हुई। अनादि से अज्ञान दशा है, और अगर पर्यायों में परिवर्तन करने की व्यवस्था नहीं होती तो अज्ञान मिट के ज्ञानी कैसे होता? दुखी मिट के सुखी कैसे होता? संसारी मिट के सिद्ध कैसे होता? ये बातों को समझने के लिए कोई बहुत बड़े स्कूल कॉलेज की पंडिताई की जरूरत है क्या? ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये फुटपाथ पे बिकने वाली शर्ट दिखा रहा हूँ आपको। ख्याल में आया ना? उदाहरण समझ में आ गया? मतलब ये बिल्कुल सिंपल सीधी ग्रामीण भाषा की शुद्ध हिंदी की बात है। अब उसी को बड़े शास्त्रीय टीकाओं के माध्यम से, अमृतचंद्राचार्य की पंक्तियों के माध्यम से, उस ग्रंथ को पढ़ के उसके माध्यम से, तो वो समझ लो बड़ी कंपनी की मॉल में मिलने वाली, क्या बोलते हो, बड़ा स्टोर जो होता है, वहाँ उसका किराया, उसकी बिजली, उसके नौकरों की तनख्वाह, वो सब उस शर्ट की कीमत में जुड़ जाती, इसलिए 2000 की हो जाती है। बात वही है, मूलभूत मुद्दे की जो बात है, चाहे क्षमा के दिन कहलवा लो, चाहे मार्दव के दिन कहलवा लो, चाहे तप के दिन अब तप, आज तप का प्रसंग है, समझ लो। इच्छा निरोधस तप आया था ना, उत्तम तप निर्वांछित पाले, सो नर कर्म शत्रु को टाले। तो कैसे इच्छा का निरोध? एक प्रसंग एक ऐसा बना था, हम 4 साल पहले शायद औरंगाबाद गए थे, कोरोना काल के पहले। वहाँ हमारे संजीव गोधा, इस समय संजीव गोधा है उधर, संजीव गोधा है। मैं चाहता एक बार उनका टेस्ट कराओ इन लोगों को, संजीव गोधा। प्रवचन तो सुनते होंगे आप लोग सब। आजकल तो विद्वान को बुलाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही खुले बैठे मंच लगा के ओम का काउते, वो जूम और यूट्यूब, जहाँ जब चाहो, जिसका चाहो, जो प्रवचन चाहो, हैं, सब एक हमारे विद्यार्थी से लेकर के और पूज्य गुरुदेव श्री तक का सब उपलब्ध है। जिनवाणी की इतनी सुलभता मेरी ख्याल से तीर्थंकरों के काल में भी नहीं होगी। उस समय इंटरनेट तो चलते नहीं थे, मोबाइल तो चलते नहीं थे। अब जो समझ शरण में जाएगा वो ही सुनेगा, और जो समझ शरण में नहीं जाएगा, अब भगवान विहार करके विपलाचल से, राजगृही से पटना आ गए, पाटलिपुत्र आ गए, भगवान महावीर का समूह शरण, तो भगत फिर उनके संग। समझ में आया ना? और 20,000 सीढ़ियाँ रहती ना समूह शरण में, वो सीढ़ियों से डरने की जरूरत नहीं है। पहला कदम आपने रखा तो ऑटोमेटिक होती ना एक्सीलेटर, वो आजकल सब जगह बीना में भी लग गई है शायद, अभी हम गए थे तब तो बंद थी। समझ में आया ना? तो पहला कदम आप सावधानी से रखो, फिर अपने आप ऊपर चढ़ जाओ। ये उदाहरण मैं इसके लिए देता हूँ कि तत्व निर्णय इतना पहला कदम है कि वो आपने द्रव्य दृष्टि क्या होती है, ज्ञान स्वभाव, ज्ञान शैली क्या होती है, ज्ञान प्रदान कथन क्या होता है, पर्याय कथन, ये सब अपने थोड़ा सा 5-10 बातें समझ ली। मैं एक बात कहता हूँ कि जितनी बातें सम्यक दर्शन के लिए जरूरी हैं समझना, एक पेज में लिखी जा सकती, एक पैराग्राफ 4 वाक्यों में लिखी जा सकती, कही जा सकती। समझ में आया? देह और आत्मा भिन्न भिन्न है, देह जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्व मुधा है, और पर के कारण, पर के लक्ष्य से, पर को अपना मानने से राग द्वेष हो रहे हैं। आज के प्रकरण में ये बात को जिस ढंग से कहा गया वो ढंग थोड़ा सूक्ष्म हो गया। बात तो बिल्कुल लाइट वेट है, उसमें कोई ज़्यादा पांडित्य की ज़रूरत के, न्याय की ज़रूरत है ही नहीं। देखो नहीं, अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान 2 शब्द हैं। 3 चीज़ें आपने सुनी होगी, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना।
अपने समाज में भी जो श्रावक व्रती लोग होते हैं वे 8 14 को या पर्व के दिनों में ऐसे कोई डेली का नियम होता है, प्रतिक्रमण करते ही। श्वेतांबरों में इसकी बहुत मान्यता है। वहाँ पे दैविशिक प्रतिक्रमण अपने यहाँ भी हैं सब, रात्रि के प्रतिक्रमण यानी शाम को सोते समय सवेरे जितने पाप दिन भर में हुए हों, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, सबका मैं मन वचन काय से त्याग करता हूँ, सब मेरे दुष्कृत मिथ्या हो गए। पौविया जी ने तो इंद्रदश विधान में एक जयमाला में हर लाइन में ले गया, तस्य नित्य मिच्छामि दुक्कड़म, तस्य नित्य मिच्छामि दुक्कड़म, तस्य नित्य मिच्छामि दुक्कड़म। और मिच्छामि दुक्कड़म अपन को जो श्वेतांबरों का नजर आता है, जो दिगंबरों का है, प्राकृत में है, समझ में आया। तो और सवेरे उठ के प्रतिक्रमण क्यों करो, भले छोटा करो, क्यों करो, सपने मदि दोष लगाए, आलोचना पाठ में है। तब प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना, इनका वर्णन आगे मोक्ष अधिकार में भी है, ये जो अभी बंद अधिकार में चल रहा है। तो उसका क्या मतलब है भैया, कि जो भूतकाल में जो हमने दोष किए हुए अनचाहे, मजबूरी में, कमजोरी से, प्रमादवश और दो जाने अनजाने, और दोष का मतलब यही कि जो व्रती होते हैं उनके व्रतों में कोई दोष लग जावे। अव्रती तो दोषों में ही बैठा है, अज्ञानी तो महादोष में बैठा है, वो क्या प्रतिक्रमण करेगा। सच्चा प्रतिक्रमण तो ज्ञानी को होता है, तो वो उन दोषों की निंदा गरहा करते। और निंदा और गरहा दो चीज़ों में भी फर्क है, हैं? एक तो निंदा माने तो ये होता है कि अपने मन में ही विचार करना, यार ये ऐसे हमारे भाव खराब हो गए, फलाने के ऊपर गुस्सा आ गया, उसको हमने अपशब्द कह दिए, नौकर को डांट दिया, ऐसे जीवन में प्रसंग बनते हैं। तो बीतराग देवगुरु की साक्षी में, मंदिर में या घर में ये इस एकांत स्थान पे बैठ के मन में अपने आप की निंदा करना, उसको निंदा कहते हैं। और गरहा मुख्यतया मुनि राजों के लाइफ में होता है कि गुरु के पास जाएंगे और गुरु जो बताएंगे उनके सामने अपने दोषों का वर्णन करेंगे, हे गुरुदेव मेरे से ऐसा ऐसा अपराध हुआ है। अब जो उन्हें कहना होगा, प्रायश्चित देना होगा, छोटा दोष होगा, बड़ा दोष, भूतकाल में किए गए दोषों से अपने को दूर कर लेना, इसका बहुत गहरा मनोविज्ञान है प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान। देखो एक उदाहरण देके मैं बात कहता हूँ कि दो साधु थे, साधु का मतलब ऐसे दिगंबर मुनि नहीं, अन्य मत में जो होते हैं वस्त्रधारी होते हैं, त्यागी होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, सभी कोई आसाराम जैसे थोड़ी होते हैं। तो अमर सज्जन थे, एक बुजुर्ग थे और एक युवा साधु था। सो घटना आपने भी सुनी होगी, कल्पित घटना है, समझ लो। दोनों नदी पार करके दूसरे पार जा रहे थे। अचानक आवाज़ आई, बचाओ बचाओ बचाओ। तो उन्होंने देखा कि एक नव युवती 20-22 साल की वो डूब रही थी, वो तैर नहीं पाई। तो जो युवा साधु था वो दौड़ के गया तैरते तैरते तेजी से, और उसने उसको अपने कंधे पे बिठाया और पार उतार दिया। अब बुजुर्ग साधु ने उसको डांट लगाई कि जब तुम्हारा नियम है, अपन ब्रह्मचारी हैं, अपने को स्त्री का शरीर भी नहीं छूना चाहिए, उस तरफ देखना भी नहीं चाहिए, तो तुमने ऐसा क्यों। देखो साहब वो डूब रही थी, अब मेरे से रहा नहीं गया। अब जो अपन गुरु के पास चलते हैं, जो कहेंगे सो होगा। अब दोनों गुरु के पास पहुँचे। अब जो सीनियर साधु था उसने सब बताया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। क्यों भाई? हाँ महाराज गलती तो हो गई और हमसे रहा नहीं गया, हम किसी को मरते कैसे देख सकते थे, हमने उठा के पार उतार दिया। तो उसने वो शिष्य जो छोटा था युवा, उससे कहा एक काम करो, तुम 1 दिन का उपवास करो। और जो सीनियर था उसको बोला तुम 3 दिन का उपवास करो।
हमने क्या किया, हमारी क्या गलती थी? तो उसने कहा इसने तो अपने कंधे पे बिठाल के उसको उतार दिया, वो बैठी और उतर गई, तेरे दिमाग में अभी तक बैठी है। समझ में आया ना? तुम्हारे दिमाग में अभी तक बैठी है, तो तुम ज़्यादा दोषी हो। अरे उसने क्या गलत किया? उसके अंदर कोई विकार तो था नहीं, लेकिन एक मनुष्य गति का जीव प्राण उसके जा रहे हैं तो बचाना कोई बुरी बात थी क्या? लेकिन नियम भंग हुआ है। अगर प्रायश्चित नहीं दे रहे हैं तो इस बहाने कितनी मर्यादाएं टूटेंगी। एक घटना तो ऐसी घटी कि उसके मन में कोई विकार नहीं था, प्राण बचाने के भाव थे, लेकिन इसे आदर्श बना करके फिर लोग बाग जो हैं वो, हमारे तो मन में कोई विकार नहीं, हमारे तो मन में कोई विकार नहीं है, हम तो बस राखी बंधवा लेते। ऐसे नाटकबाजी बहुत होती। समझ में आया ना? तो ये मैंने क्यों बताया? ये प्रतिक्रमण करना यानी दोषों की निंदा करना। भूतकाल में हुए जो दोष हैं उनसे अपने को निर्भर कर लेना, और भविष्य काल में दोषों की संभावना है, क्योंकि अभी हम बीतरागी नहीं हो गए, तो अभी से उनसे अपने को बचा लेना। अगर कदाचित हो जाए तो वे भी मिथ्या हो गए। और वर्तमान में आज जो दोष हो रहे हैं उसके लिए आलोचना। तो 3 चीज़ें हैं ना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना। मुझे तो ये प्रतिक्रमण वाला जो विधान है वो इतना मनोवैज्ञानिक और व्यवस्थित लगता है कि मान लीजिए एक साधारण व्यक्ति भी, आप कार से जा रहे हैं और कार से अगर आपकी गाड़ी के नीचे कोई छोटा जानवर, चूहा होवे कि छोटा कुत्ता होवे, कुछ भी होवे, दब गया और मर गया, आपको कैसा लगेगा बताओ? बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि आदमी मर जाए तो भी भग जावे और उसको देखे ही नहीं कि मरा के जिया के कौन हुआ। ऐसे ऐसे क्रूर परिणामी भी जगत में हैं। लेकिन जो सज्जन वृत्ति के हैं, जिनके स्वभाव में अहिंसा है, खाने पीने में भले हिंसा हो गए, लेकिन हमसे कोई मर जावे, अरे कोई पशु भी हमारे निमित्त से अगर मर जावे तो भोजन नहीं किया जाए, वो ही दिखेगा। समझ में आया ना? आज हमसे ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया, आज गाड़ी के नीचे वो आ गया, आज ऐसा हो गया। तो मुनिराज से अगर कोई दोष हो जावे, क्योंकि ये मुख्यतया मुनियों की भूमिका में होते हैं, तो मुनिराज से अगर कोई दोष हो जावे और वो उनके माथे पे ही चला रहेगा, मेरे से ऐसा हो गया, मेरे भाव ऐसे हो गए, मेरे से ऐसा हो गया। अब भी न सामायिक कर सकते, न पाठ कर सकते। सामायिक करने बैठे और वही ख्याल में आवे, सामायिक करने बैठे और वही ख्याल में आवे, तो उसका कोई उपाय विधान है कि नहीं? इसलिए ग्रंथों में प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान वगैरह की व्यवस्था बनाए। मुझे तो बड़ी प्यारी लगती है। अपन उस लेवल पे नहीं कर पाते हैं, लेकिन मन में विकल्प जरूर बनते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, किसी को हमने गलत कैसे कह दिया, किसी को समझ लो केयरलेस रहे, ध्यान नहीं रहा और अपशब्द कैसे हमने बोल दिया, ये गलती हो कैसे गई। तो गुरु के पास गए और निंदा ग्रह करी और उनसे कह दिया, और उन्हें कह दिया चलो प्रतिज्ञा ले लो, आइंदा ध्यान रखेंगे, आइंदा नहीं करना, और एक चीज़ कर लो, ऐसा कर। हमारा बेटा जब वो CA करने गया, वो बम्बई का कौन सा एरिया है, तारदेव में एक वो है क्या हॉस्टल है, जैन हॉस्टल, गुमान जी, हीराचंद गुमान जी करके एक हॉस्टल है। तो वहाँ वो भोजन जो है वो शाम का नहीं मिले, तो काफ़ी दिनों तक तो उसने किए ही नहीं, और फिर तबीयत बिगड़ने लगी, पढ़ाई में डिस्टर्ब होने लगा। तो उसको ये कहा कि तुम एक चीज़ छोड़ करके और कुछ समझ लो, जो भी दूध है या जो भी ऐसी चीज़ें हैं बिना अन्न की, वो ले लिया कर, ऐसा। तो अब ये एक समझ लो मर्यादा तो बन गई है कि मन में इस अब निर्भर हो गया कि मैंने एक चीज़ छोड़ के मैं लेता हूँ।
उस दिन सब्जी नहीं खाएंगे, कि उस दिन चावल नहीं खाएंगे, कि उस दिन ये नहीं, जो भक्ष्य है वो छोड़ के। अब भक्ष्य का तो हमेशा ही के लिए त्याग होता है, आलू नहीं खाएंगे ऐसा थोड़ी है, वो तो परमानेंट उसका त्याग है ही है। तो अगर वो भूतकाल में जो दोष हुए हैं उसका प्रायश्चित ले लिया जाए, प्रत्याख्यान कर लिया जाए, प्रतिक्रमण कर लिया जाए, तो समझ लीजिए अब अपने माथे से उतर जाना चाहिए। फिर निष्कंटक हो करके निर्विकल्प, यानी कोई बोझा रखे बिना, फिर सामायिक है, चिंतवन है, पाठ है, जो मुनिराज के सट आवश्यक है, समता समारें, तुति उचारें, वंदना जिन देव को नित करें, प्रतिक्रम तजें, तन अहम एव को करें, श्रुति रति, आराम से होगा। नहीं अपने ही से अगर कुछ रास्ते में आते समय अगर कोई जीव मर जाए ना, तो फिर पूजा करने में देखो कैसा लगेगा, है तो वही अरे यार वो ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, पूजा ही नहीं हो पाएगा। यानी कोई धार्मिक क्रिया आपकी निराकुल होकर के नहीं हो सकती अगर माथे पे दोष बैठे रहेंगे, और दोष तो होंगे ही होंगे, क्योंकि भूमिका ही वैसी है, इसलिए ये जरूरी है। बात समझ में आई है? तो दो बातें मैंने आपको, एक तो इसके इस संदर्भ में बताएंगे, पर्याय में द्रव्य स्वभाव से विरुद्ध परिणमन करने की भी योग्यता है। सुनो, जीव और पुद्गल दो द्रव्य ऐसे हैं कि जिसमें जैसा उनका त्रिकाली उपादान है, त्रिकाली द्रव्य स्वभाव है, क्षणिक उपादान उससे विरुद्ध भी हो जाए लेकिन द्रव्य नहीं बदले। जीव पुद्गल नहीं बनेगा, पुद्गल जीव नहीं बनेगा, लेकिन जीव इसमें लिखा ना गुरुदेव ने, स्वभाव का कार्य तो निर्मल पर्याय होना चाहिए। ये जो विकार होता है वो निमित्त नैमित्तिक संबंध से, इसमें निमित्त निमित्त शब्द डबल है ना, वो प्रोनाउंसिएशन समझ नहीं पाएगा लिखने वाले, है ना। हम जल्दी में निमित्त निमित्त बोलते हैं, ये उनने वैसे ही लिख दिया है निमित्त नैमित्तिक, तो जल्दी बोलते हैं ना। मैं आया तब वो भी सुन ही रहा था ये। हाँ, द्रव्य और भाव के निमित्त नैमित्तिकत्व को प्रकट करता है। तो मैं ये इसी में से ये बता रहा हूँ कि चैतन्य स्वभाव अपना त्रिकाल गुण है, शक्ति है, अपनी वैभव है, स्वरूप है, वो कभी नष्ट नहीं होता। लेकिन क्षणिक पर्याय में ऐसी योग्यता है कि वो चैतन्य के विरुद्ध परिणमन करती है। कायदे से तो हमारी जो श्रद्धा है उसे अपने ही अवलंबन होना चाहिए। श्रद्धा अपने को अपना माने, पर को अपना क्यों माने। लेकिन गजब बात, श्रद्धा गुण के परिणमन में ऐसी स्वतंत्रता है कि वो अनादि से पर को अपना मानती चली जा रही। और मजे की बात ये कि वो चाहे कितने ही विद्रोह करे, श्रद्धा की पर्याय पर को अपना माने, शरीर को अपना माने, राग आदि को अपना माने, लेकिन गुण का जो स्वरूप है त्रिकाली पारनामिक भाव स्वरूप, वो ही रहेगा और द्रव्य स्वभाव वो ही रहेगा। क्या व्यवस्था है, किसने बनाई बताओ। अपन को कम से कम इतना सिद्धांत तो होना चाहिए, ये छह द्रव्य स्वरूप ये विश्व है, और ये किन्हू न करे न धरे को, सट द्रव्य मई न हरे को। देखो अपन भारत में रहते हैं और सारी अपनी सरकार, अपने नेता, अपने और दूसरी समाज, वो भी तो समाज ही है ना, उससे व्यापार धंधा सब उनसे होता ही है ना, उनकी मान्यता और अपनी मान्यता। तो भी हम अपनी मान्यता स्वतंत्र, वो मानने में स्वतंत्र हैं और वे अपना मानने में स्वतंत्र। ये ईश्वर ने ये दुनिया बनाई है। हम बहुत छोटी उम्र के थे तो एक सिनेमा का नाम भूल गए, किसी ने हमें रतलाम में कहीं गए थे अभी, तो अपने घर पे वो यूट्यूब से वो गाना निकाल के सुनाया जो हमने सभा में सुना है। क्या उस, हाँ अभी याद आ गया, उस फिल्म का नाम था कण कण में भगवान। उस कण कण में भगवान में कोई ऐसा गाता था, ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना बस उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है।
बड़ा ज़बरदस्त उसका इंतजाम है। ईश्वर की ऐसी महिमा, दुनिया बनाना ऐसा ही है, संस्था बना लेना, वो बना के चला लेना है, ये कितना मुश्किल काम है। उसने तो पूरी दुनिया बना ली और बाद में उसकी इतनी महिमा गाई कि कितनी आश्चर्यजनक ये दुनिया है। एक फूल भी खिले नहीं उसकी मर्जी के बिना, एक पत्ता भी हिले नहीं, गजब का ये जहान है, बिन खम्ब का मकान है। इसमें तो कम से कम इतने कितने आपने कॉलम दिए हैं जी, ये बीम और कॉलम पे ही तो टिका है ना ये भवन। ये तो अच्छा है कि बीच में नहीं दिए, आजकल इतनी टेक्निक आ गई कि आप कितनी चौड़ाई में आप बिना बीच का वो लगाए दे सकते हो। देखो उसका आसमान है, वो छत है और उसमें कोई पिलर तो यहाँ से वहाँ तक है नहीं, कॉलम, और टूट गया तो नहीं टूटेगा। उसकी दुनिया जो बनाने की कला है वो ऐसी है। अपने यहाँ विद्यानंद स्वामी एक 900 वर्ष पहले एक आचार्य हुए, उनने श्लोक वार्तिक अलंकार ग्रंथ लिखा और क्या बोलते हैं आप्त परीक्षा ग्रंथ लिखा। वो पहले ब्राह्मण थे और ऐसे जा रहे थे कहीं से, तो अंदर एक छुल्लक जी वो पाठ कर रहे थे, काय का आप्त मीमांसा, देवागम नभोयान चामरादि विभूते माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्। बड़ी बढ़िया चीज़ है वो, तत्वज्ञान पाठमाला में 16 काव्य उसके कोर्स में उनने रखे। तो वे संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे, तो उनने जब सुना कि कोई कुछ बोल रहा है तो संस्कृत में बोल रहा है, तो खड़े होके सुना, फिर अंदर आके बोले कि आप इसका अर्थ समझते हो? उन्होंने कहा नहीं इसका अर्थ तो हम नहीं समझते। अभी 4-5 दिन पहले डॉक्टर साहब ने ये कथा सुनाई थी, उन्होंने तो और भी नए पॉइंट सुनाए। तो इनका आप पाठ करते हो? हाँ पाठ कर सकते, तो फिर से एक दफ़े सुना दो, तो वो सुना दिया। मुझे तो ये बताना है कि ईश्वर जगत का कर्ता है, इसका निषेध करने के लिए उन्होंने आप्त परीक्षा नाम का ग्रंथ लिखा। बाकी तो और बातें तो बहुत हैं। तो हमें कम से कम इतनी श्रद्धा हो जाए कि ये 6 द्रव्य अनादि अनंत हैं, उसमें हम जीव द्रव्य भी अनादि अनंत हैं, और हमारा स्वभाव ज्ञान दर्शन है, और ये रागादि भाव हमारा स्वरूप नहीं। बस इतनी सी बात है। इसमें गुरुदेव ने देखो, इसमें कोई कहे निमित्त नैमित्तिक संबंध है, संबंध का अर्थ स्वयं निमित्त के लक्ष्य से विकार किया, निमित्त से विकार हुआ ऐसा नहीं। थोड़ा सा भारी जरूर लगता है, लेकिन इसमें समझने में अगर हम समझना चाहें और समझने की रुचि होवे तो कौन सी कठिन ऐसी बात। बताओ, एक वो सन्मत संदेश पहले हम पढ़ते थे, उसमें एक उदाहरण हमने पढ़ा था, आप लोगों ने भी सुना होगा कि कोई शहर में एक समझ लो वेश्याओं का मोहल्ला था। तो किसी एक वेश्या की नई उम्र में, मतलब नौजवान थी, और उसकी मृत्यु हो गई। अब लोग उसको ले जाने के लिए उन्हीं के ग्रुप के होंगे, वे सब तैयारी कर रहे होंगे, शव बाहर पड़ा था। अब 4 आदमियों के 4 तरह के भाव होंगे। वो कथा प्रसिद्ध है वो। हाँ, वो कुछ ना कुछ भाव होने के लिए तो वो शव होना तो जरूरी है, लेकिन कैसे भाव होंगे इसमें वो मुर्दा शव क्या करेगा। साधु सोचता है कि अपना जीवन इसने व्यर्थ ही भोगों में गंवा दिया, थोड़ा बहुत अगर राम नाम ले लेती, ईश्वर का नाम ले लेती, इत्यादि इत्यादि, तो तर जाती। जो उसका समझ लो, जो उसको चाहता था, अरे यार धोखा दे के चली गई, बहुत जल्दी चली गई, तो वो उसका वैसा परिणाम चोर का परिणाम है। ये भी है ना, एक चोर सोचता है कि अगर ये थोड़ा अगर लोग इधर उधर हो जाएं तो कुछ एक अंगूठी छोड़ दी इनने उतारने से, तो कम से कम मेरी बोनी तो हो जाए कम से कम, है। और एक कुत्ता सोचता है कि फालतू की मेहनत करें, छोड़ दो, हम ही साफ कर देंगे सब।
उसने कौन से परिणाम किसमें पैदा कर दिए, ये सोचने की बात। उसका परिणमन तो अपने में ही है। अब इसमें अप्रतिक्रमण दो तरह का, ये है सूक्ष्म बात। तो परद्रव्य के प्रति ममता, उसमें द्रव्य निमित्त है ना, है तो उसकी पर्याय, लेकिन वो द्रव्य की है। मकान की ममता वो है द्रव्य अप्रतिक्रमण, और मकान के प्रति राग द्वेष होना वो है भाव अप्रतिक्रमण। अप्रतिक्रमण माने दोषों का त्याग नहीं किया, दोषों को माथे ही लगाए रहे, उन दोष को दोष ही नहीं जाना। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो क्या हुआ कि मकान को अपना मानने से मकान के प्रति राग द्वेष हुए। तो द्रव्य अप्रतिक्रमण और भाव अप्रतिक्रमण, इन दोनों का कनेक्शन है। इन दोनों है, दोनों मान्यता, लेकिन द्रव्य में उन्होंने द्रव्य को ही खड़ा कर लिया, निमित्त को खड़ा कर लिया। तो निमित्त निमित्तिक संबंध दोनों में है। अगर आत्मा, सुनो मार्मिक बात, पर के लक्ष्य के बिना अपने आप ही उसमें रागादि विकार होने लगे, तो फिर पर का लक्ष्य करने की जरूरत ही क्या है, तो अपने आप ही हो रहे। और फिर दूसरी बात, वो कभी राग को मिटा नहीं सकेगा, वो अपने आप ही होता। जैसे जैसे कोई बच्चा होता है, तो किसी को तो जन्म से ही कोई बीमारी होता है, आँखों में कमजोरी है तो बाई बर्थ है, समझ में आया ना। तो अब उसका इलाज नहीं हो सकता, वो वैसी कमजोरी लेकर के ही आया, उसकी आँख में वो विकार रहेगा ही रहेगा। और किसी का है वो बाद में उत्पन्न होता है। तो जिसका अपने आप उत्पन्न हुआ है अगर रागादि भाव, तो वो फिर जीव उसका नाश कैसे करेगा। तो ये अनेक बातें ऐसी हैं। मुझे तो दृष्टि प्रधान और ज्ञान प्रधान को हमें अपने चित्त में बिठा ले रहे। ज्ञान सब कुछ जानता है, लेकिन श्रद्धा किसी एक को ही स्वीकार करती। समय तो कितना हो गया, देखो एक उदाहरण दे के बात पूरी करता हूँ। श्रद्धा का नेचर भारतीय संस्कृति में पली हुई कन्या के जैसा होता है। भारतीय संस्कृति ली, जैसे पिताजी ने, माताजी ने, भाई ने फोटो दिखाई तो संकोच करती है, आप देख लो, आप जो उचित समझो, तो आप जहाँ चाहो वहाँ। मैं ना सुंदरी जैसी समझ में आया ना। और ज्ञान का स्वभाव श्रद्धा के पिता जैसा होता है। क्या फर्क है दोनों में? पिता पूरी इंक्वायरी करेगा, कहाँ नौकरी करता है, कहाँ तक पढ़ा है, खानदान कैसा है, ये सब है, ये पिता का काम। कन्या का ये काम नहीं। वो जो पिताजी ने सब जो देख लिया होगा सब, उसका तो केवल एक काम है कि उनने कहा कि हमने ये वर तेरे लिए चुना है, तो तू इसका वरण कर। तो उसका काम है वरण करना, समझ में, वरना, वरण करना, अपनापन स्थापित करना, और कोई विकल्प नहीं करना। तो ज्ञान पिता जैसा है, वो सब इंक्वायरी करता है। ये कहलाता ज्ञान प्रधान शैली। आत्मा में राग है, द्वेष है, परस्पर विरुद्ध धर्म है, उत्पाद है, द्रव्य है, गुण पर्याय है, सबरी कथा जो है वो ज्ञान को पता है। ज्ञान का स्वभाव ही पता रखना है, जानना है। लेकिन श्रद्धा, हमें न उत्पाद में द्रव्य के भेद से मतलब है, हमें न राग द्वेष के विकारों से मतलब है, हमें न मनुष्य आदि पर्यायों से मतलब है। हमें तो एक चैतन्य भाव, वो मैं हूँ, बस इतना हमारी दुनिया है। इसको मैं थोड़ा और लंबाता भी हूँ कि ज्ञान ने एक व्यक्ति से कहा कि भैया हमारी श्रद्धा के लिए कोई अच्छा वर उपयुक्त तो होवे तो बताओ। हाँ है। तो ऐसा लड़का क्या करता है? अरे टूरिंग जॉब है, कभी नरक में, कभी निगोद में, कभी स्वर्ग में, जीव राजा है ना, सदा घूमता रहता है चारों गतियों में, खूब आमदनी होती है पुण्य पाप की। उसने, उस आदमी का क्या नाम था मालूम? व्यवहार नय। जिसने ज्ञान को ऐसा जीव राजा बताया, उसका नाम था व्यवहार नय। तो सोचा कि जब इसको अपने घर में टिकने की फुर्सत नहीं है, तो हमारी बेटी श्रद्धा वो किसके भरोसे सुखी रहेगी?
उसमें नहीं, ऐसा जो घूमने फिरने वाला हमें चाहिए। समझ में आया ना? हमारे भी विद्यार्थी जो लोग ज़्यादा घूमने फिरने का जॉब करते हैं तो उन्हें यही तकलीफ होती है। फिर दूसरा मिला, उससे पूछा गया हमारी बेटी के लिए कोई अच्छा जॉब लड़का हो तो बताओ। हाँ है। कौन है? उनका भगवान आत्मा। तो वो क्या करता है? अरे उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लोग तो उसे देख देख करके अरबपति बन जाते, करोड़पति अरबपति बन जाते। उसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है, उसे जानने का नाम सम्यक ज्ञान है, उसमें लीनता का नाम सम्यक चारित्र है। वो अनंत शक्तियों का फिर सब बातें उसने बताई। तो ज्ञान ने श्रद्धा के लिए वो शुद्ध निश्चय का विषयभूत भगवान आत्मा पसंद कर लिया। इसका नाम है सम्यक्त सन्मुख। और अब श्रद्धा ने समझ लो, जब उसको महिमा आई कि पिताजी ने ऐसा वर पसंद किया है, उसने वर्ण कर लिया, माने सम्यक दर्शन हो गया। अपनापन करना माने सम्यक दर्शन, और जिसमें अपनापन करना है उसके बारे में जानना कि द्रव्य कैसा है, गुण कैसा है, पर्याय कैसी है, इसका नाम है सम्यक ज्ञान। बाकी विशेष चर्चा अपन क्रिया परिणाम अभिप्राय की थोड़ा मैंने सोचा कि काफ़ी नए नए लोग आते हैं तो उस संदर्भ में भी मोक्षमा प्रकाशक के आधार से ही चालू करेंगे। अभी यहीं विराम लेते हैं। सीढ़ी तो चलेगी। अभी जैसा कि बताया था प्रश्न मंच का आयोजन है, तो अभी कार्य जिनवाणी के पहले के बाद में जिनवाणी विराजमान करने के ऊपर जो तो